बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सुनने वालों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अल्लाह ताला हम सब पर फजल और करम फरमाए। हज़रात मोहतरम, आज की जो वीडियो है बड़ी ही कमाल की वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को सुनेंगे और सुनकर उस पर अमल करेंगे, दो वीडियो हम आपके सामने यानी कि रखेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को सुन के दोनों को फ़ैसला ख़ुद करना है कि आपके लिए मुफीद क्या रहेगा, क्या चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है, क्या चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। और आप इस पर अगर अमल करेंगे आपके जिस्म की कई बीमारियां चली जाएंगी। और जो हकीम साहब फरमा रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा फरमा रहे हैं और जो अमीर अहले सुन्नत फरमा रहे हैं वो भी बड़ा अच्छा फरमा रहे हैं। हकीम साहब जो मिट्टी के बर्तन के हवाले से बता रहे हैं वो बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं और अमीर अहले सुन्नत भी बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे हैं। आप इन दोनों की गुफ्तगू समाअत फरमाएं, ये वीडियो देखें। इसी पानी में हम क्या करें, इसको लाइट सा नीम गर्म करें बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक। उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं, उसमें पहले लेमन मिला के लेमन की खटास को ख़त्म करें और फिर उसमें हनी मिलाएं। ये बेहतरीन पानी है जो सुबह के वक्त आप ले सकते हैं। ये बेहतरीन डिटॉक्स वाटर है जो आपके मैदे के लिए, आंतों के लिए, गुर्दों के लिए बेहतरीन डिटॉक्स का काम करेगा। इसके अलावा जो मैं अक्सर अपनी तकारीर में कहता हूँ कि कलवंजी मेथी दाने का पानी सुबह निहार मुँह पिए। दुनिया में सबसे बेहतरीन पानी मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मुझे इससे अच्छा पानी दुनिया में कोई और नज़र नहीं आया। मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा इस पानी में है। 100 ग्राम कलवंजी लें, 100 ग्राम मेथी दाना लें, दोनों को मिक्स कर लें। 5 गिलास पानी में 3 चाय के चम्मच कलवंजी मेथी दाना डालें। 2 बड़े साइज़ के उसमें लेमन निचोड़ें और उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें और उसको मिट्टी के कोरे जग में डाल दें। उसमें 4-5 पत्ते सब्ज़ धनिए के, 4-5 पत्ते पुदीने के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 3 से 4 इंच का खीरा इस पानी में डाल दें। ये बेहतरीन अल्कलाइन वाटर है, ये बेहतरीन डिटॉक्स वाटर है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। इस पानी को सुबह को पिए और ये पानी पीने के आधे घंटे बाद हमें खाना खाना चाहिए। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमने सारी ज़िंदगी सुना खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। ज़िंदगी में कभी ये भी सुना कि खाना खाने से पहले मैदा धोना चाहिए। और ये जो सुबह को उठ के पानी पीना है, ये एक्चुअल में अपने मैदे को वॉश करना है। इसको अगर हम इस हदीस से समझने की कोशिश करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जितने बर्तनों को भरता है उसमें सबसे बुरा बर्तन उसका पेट है। पेट बर्तन है और जो बर्तन ऑलरेडी गंदा है, ऑलरेडी ख़राब है, तो उसमें कोई भी चीज़ डालनी हो तो उसको पहले वॉश करना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो खाने से आधा घंटा पहले अक्सर मैं कहता हूँ पानी पियो, उसके पीछे लॉजिक यही है कि जब आप ये पानी पियोगे, ख़ास तौर पे कलवंजी मेथी दाने का बनाया हुआ ये पानी, अल्कलाइन वाटर, डिटॉक्स वाटर, तो ये आपके स्टमक को, ना सिर्फ आपके स्टमक को बल्कि आपकी बाउल्स की कितनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेहतरीन इलाज है। और अगर यही पानी हम सुबह को पिए, जब बॉडी रात को मुकम्मल रेस्ट के बाद नए दिन के लिए एक्टिव हुई है, और उस वक्त अगर हम ये पानी पिएंगे तो सोचो ये हमारी बॉडी को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, हमारे स्टमक को कितना वॉश करेगा। हमारी बाउल्स के अंदर ये जो आज लोग कहते हैं सुद्दे बन जाते हैं, अंतड़ियों में, आंतों में, इंटेस्टाइन में ड्राइनेस की वजह से इतने बड़े बड़े सुद्दे बन जाते हैं कि जिसको बाद में ऑपरेट करना पड़ता है। कितने लोग हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो 2 दिन के बाद स्टूल पास करते हैं, कोई कहता है 3 दिन के बाद पास करते हैं, कोई कहता है डॉक्टर साहब हमें तो इसको पास करने के लिए जब तक हम ऐसी मेडिसिन ना खा लें जिससे कॉन्स्टिपेशन ख़त्म होती है, तब तक हमें स्टूल पास होता ही नहीं है। और कितने लोग हैं जो IBS के पेशेंट हैं जिनके अंदर इरिटेशन बाउल सिंड्रोम है, उसका बेहतरीन इलाज ये सुबह के वक्त खाली पेट ये पानी पीना है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो ताला सबसे पहले हमें इन चीज़ों की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जब हमें इन चीज़ों की हकीकत समझ में आ जाए तो फिर इसको मेरे मोहतरम भाई और बहनों अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक प्लास्टिक की बोतल का अपना केमिकल,
जिसमें 52 किस्म के कैंसर, एक वो प्लास्टिक की बोतल जिस फ्रिज में पड़ी है उसमें CFC गैस। ये सुबह निहार मुंह पानी पीना कैसा है, इसके ऊपर मेरी पहले भी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहले ये जानो कि पानी जो आप पीने लगे हो वो कैसा है। अगर हम इसको इस हदीस के अकॉर्डिंग जाने जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आप अपने भाई के बारे में जानना चाहते हो कि वो कैसा है, तो ये देखो कि वो कहाँ से आता है, वो किन के पास जाता है। क्योंकि मुसलमान अपने भाई के दीन पे है, जो जहाँ जाता है वो वहाँ के गुण लेके आता है, वहाँ की प्रॉपर्टी लेके आता है, वहाँ की एनर्जी लेके आता है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो पानी आप पीने लगे हो वो रात भर कहाँ था। अगर आप इसके साथ एक और हदीस को जोड़ लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के बाग में गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आपके पास रात का बासी पानी है, और वो पानी मशकीज़े में लाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा भी नहीं और मशकीज़े को मुंह लगा के आपने वैसे ही पिया। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहले ये जाना करो कि जो चीज़ मैं खाने लगा हूँ या पीने लगा हूँ वो आई कहाँ से है। एक तो उसके पीछे हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि हमने आज तक ये भी नहीं कभी जाना। चलो कम अज़ कम हलाल हराम को अभी अगर आप नहीं जान रहे तो पहले तो जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जानो ये पानी पड़ा कहाँ था। अगर वो सिल्वर के बर्तन में पड़ा है तो वो किसकी प्रॉपर्टी लेगा? सिल्वर की। अगर वो शीशे के गिलास में पड़ा तो किसकी प्रॉपर्टी लेगा? शीशे की। अगर वो मेरे मोहतरम भाई और बहनों प्लास्टिक में पड़ा है तो फिर किसकी प्रॉपर्टी लेगा? प्लास्टिक की। और अगर वो मिट्टी के घड़े में पड़ा है तो फिर किसकी प्रॉपर्टी लेगा? मिट्टी के घड़े की। तो सबसे पहले ये जानना कि पानी पीना कौन सा है। हमें वो पानी पीना चाहिए जो मिट्टी के बर्तन में पड़ा है। दूसरे नंबर पे हमें वो पानी पीना चाहिए जो तांबे या पीतल में पड़ा है। तीसरे नंबर पे हमें वो पानी पीना चाहिए जो कांसी में पड़ा है। और चौथे नंबर पे हमें वो पानी पीना चाहिए जो मशकीज़े में पड़ा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो पानी रात भर जिस चीज़ के साथ टच हुआ वो उसकी प्रॉपर्टी को अपने अंदर अब्जॉर्व करता रहा। और हमारे यहाँ क्या होता है? हमारे यहाँ बहस है कि पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अब सोचो कि जो फ्रिज में प्लास्टिक की बोतल पड़ी है, एक प्लास्टिक की बोतल का अपना केमिकल जिसमें 52 किस्म के कैंसर, एक वो प्लास्टिक की बोतल जिस फ्रिज में पड़ी है उसमें CFC गैस, उसके अपने असरात, और फिर उसको जो ठंडा किया जा रहा है और बॉडी का टेम्परेचर है 37 सेल्सियस और पानी का टेम्परेचर जितना वो ठंडा है उसके अकॉर्डिंग। तो जब वो ठंडा पानी मुंह में डालोगे तो बॉडी सबसे पहले उस पानी को बॉडी के टेम्परेचर पे लाने के लिए क्या करेगी? उसको गर्म करेगी। अंदर कोई हीटर तो लगा नहीं, लेकिन उसने उसको ठंडा, तो जो ठंडा है उसको पहले वो बॉडी के टेम्परेचर पे 37 सेल्सियस पे लेके आएगी, 98 फ़ारेनहाइट पे लेके आएगी, तभी तो बॉडी को वो एनर्जी देगा। तो आपने ठंडा पानी अगर ले लिया तो बताओ आप अपनी बॉडी को एनर्जी दे रहे हो या उस पानी को गर्म करने के लिए अपनी बॉडी में पड़ी हुई एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो? और अगर मेरे मोहतरम भाई और बहनों मिट्टी के बर्तन में पानी पड़ा हुआ है और आजकल जैसे सर्दी भी है, गर्मियों में तो इतना ठंडा होता नहीं लेकिन सर्दियों में वो ठंडा होता है, ये ठंडा पानी अगर आप इंटेक कर भी लोगे तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों ये आपकी बॉडी को कभी भी, जैसे अक्सर सुनने में आता है कि ठंडा पानी पिया गला ख़राब हो गया, मेरे टॉन्सल जो है ठंडे पानी को फ़ौरन अफेक्ट करते हैं, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, जो पानी मशकीज़े में पड़ा है, जो पानी मिट्टी के घड़े में पड़ा है, जो पानी तांबे में पीतल में पड़ा है, वो ज़िंदगी में कभी आपको बीमार नहीं करने वाला। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो क्लियर करना है वो ये है कि पानी कौन सा पी रहे हो। हमारे यहाँ जो पानी है वो प्लास्टिक की बोतल में है, हमारे यहाँ जो पानी है वो प्लास्टिक के कूलर में है, हमारे यहाँ जो पानी है वो फ्रिज में पड़ा हुआ है, सिल्वर के कौले में जो बर्फ़ पानी डाला गया और उसने उसको फ्रीज कर दिया, हमारे यहाँ तो वो पानी है। और आजकल जितनी
कैरी करने के लिए बॉटल्स बनाई गई हैं, कौन सी हैं? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सुबह के वक्त पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? सिंपल सा लॉ है, रात भर जब आपका पूरा जीआईटी ट्रैक माउथ कैविटी से लेके आपके रिएक्टम तक, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो एक रेस्ट फॉर्म में रहा, अब उसको नए दिन के लिए, नई एनर्जी के लिए एक्टिव होना है, तो उसकी सफाई है। और सफाई के लिए अल्लाह सुब्हानो व तआला ने जो चीज़ पैदा की है वो पानी है, चाहे वो आपकी बॉडी की एक्सटर्नल सफाई है या इंटरनल सफाई है। तो हमें सुबह के वक्त ये पानी जो है, ये पानी जब आप पिएंगे तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो अपने मोटापे को, अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, अपने जीआईटी ट्रैक की जो प्रॉब्लम है, जिसमें एसिडिटी है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन है, जिसमें फेस्ट्यूला है, जिसमें पेप्टिक अल्सर है, जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसमें मेरे मोहतरम भाई और बहनों हमारे निज़ाम की, हमारे जीआईटी ट्रैक की अनकाउंटेबल प्रॉब्लम है, उसका बेहतरीन इलाज पानी है। और अगर इसी पानी को हम अल्कलाइन बना लें, और मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो मिट्टी के बर्तन में पानी पड़ा होता है वो अल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है, और जो पानी प्लास्टिक की बोतल में होता है, सिल्वर के कौले में होता है, जो मेटल में होगा वो एसिडिक प्रॉपर्टी रखेगा। अल्कली जब एसिड से मिलती है उसको न्यूट्रल करती है। मैंने कहीं दो चीजें पढ़ी कि सुबह सवेरे खाली पेट पानी पीना चाहिए, कहीं पे मैंने पढ़ा पीना चाहिए, कहीं पीना नहीं चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों में मैं हजरत से रहनुमाई चाहूँगा कि इसकी असल हकीकत क्या है। नहर मुँह पानी के ताल्लुक से तबीबों की तो तहकीकात होती हैं और बदलती भी रहती है। तो एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक पानी नहर मुँह खाली पेट पीना, इसके बड़े फवायद हैं, 4 गिलास पिए तो। लेकिन खैर मैंने भी पिया था पानी, और बज़ाहिर फायदा भी हुआ मुझे। मैंने पर्चा भी इसका छापा था, इसका कुछ आर्टिकल पढ़ा था मैंने, कुछ तिब्बी। लेकिन फिर मेरी तवज्जो दिलाई गई बाज़ अहादीस मुबारका की तरफ, जिनमें नहार मुँह इस तरह पानी पीने से कमजोरी आने का उन अहादीस में तस्करा था। तो अब हदीस पाक जब आ गई तो फिर अब ज़ाहिर अपनी अक्ल के घोड़े को दौड़ाने की जरूरत नहीं होती। मैंने उससे रुजू कर दिया, और वो पर्चे से मैं बरसों रुजू कर लिया। अब नहीं, वो निहार मुँह खाली पेट ज्यादा पानी ना पिया जाए। अलबत्ता आबे ज़मज़म शरीफ जो है ना, वो उसकी अपनी एक वो हदीसों में सराहत है कि आबे ज़मज़म जब पियो पेट भर के पियो। तो भले वो आबे ज़मज़म अगर खाली पेट भी पेट भर के पीते हैं तो पी सकते हैं, पीना चाहिए। क्योंकि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है। हदीस मुबारका में ये मजमून है कि हम में और मुनाफिकों में ये फ़र्क है कि मुनाफिक पेट भर के आबे ज़मज़म नहीं पीते। अब शायद हमारे साईं भाई सोचते होंगे कि यार हमको आबे ज़मज़म की इतनी सी तो बोतल आती है, कभी इधर उधर से हदीये में आ भी गई तो हम पेट भर के कैसे पिए। तो ज़ाहिर है कि अब पानी नहीं है तो पेट भर के कैसे पिएंगे, जब मुयस्सर हो। अब जो मक्का मुकर्रमा ज़्यादा अल्लाह शरफ़ा हुआ ताज़ीमा में रहते हैं, उनके लिए मौका होता है, खासकर हाजियों के लिए मौका होता है। वो तो अपने खाली और पानी पिए ही क्यों, मक्का शरीफ में आबे ज़मज़म पीते रहे। अपने से जालून वगैरह जो भी होते हैं ये भर के रखा करें, कूलर भर के रखा करें, उसी में से पिए आबे ज़मज़म, कि ऐसा मौका फिर कब आएगा। लेकिन अगर कोई खाली पेट भर के पानी पीता भी है तो उसको हम गुनाहगार नहीं कहेंगे, ये ज़हन में रखें। लेकिन बेहतर यही है कि पेट भर के ना पिया जाए, यानी कि ज्यादा पानी खाली पेट ना पिया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला